अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या की खबर ने सभी को सन्न कर दिया। वो चाहे अतीक अहमद का विरोधी हो या अतीक के चाहने वाले, जिसने भी इस खबर को सुना और जहां भी वो रहा वो सन्न हो गया। हम तक भी जब ये खबर आई, हम भी जहां रहे, उसके बाद दिमाग ने काम करना बंद कर दिया और सभी को ये सवाल हो कि आखिर ये हुआ तो कैसे हुआ। लेकिन कुछ ही वक्त में वहां की जिस वक्त अतीक पर गोली चलाई गई उससे संबंधित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। उसके बाद कई सवाल लोगों ने खड़े किए और ये सवाल खड़े होना लाजमी भी है। आप जितना भी उनकी चीज़ों को सही बताएं या गलत बताएं, लेकिन जो चीज़ अभी हुई है ये कहीं से भी अगर कोई जस्टिफाई करता है तो वो उसके काबिल नहीं है। क्योंकि जब उमेश हत्याकांड इससे पहले हुआ, एक बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर आप जाते हैं और उसको सही साबित करने की कोशिश करते हैं, ठीक है माना। लेकिन ये जो आज खबर आई लोगों तक, और ये जो अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के साथ हुआ है, पुलिस के घेरे में 3 लोग आते हैं और सर पर रखकर, यानी कनपट्टी पर रखकर बंदूक से गोली मार देते हैं। बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है पुलिस पर भी, क्योंकि सिपाही और कांस्टेबल नहीं थे, वहां पर पुलिस के बड़े अधिकारी मौजूद थे और वो उन 2 अपराधियों को, जो 2 आरोपी जो लगातार पिछले कई महीनों से कोर्ट कचहरी और अस्पताल के चक्कर काट रहे थे और आज भी उनको मेडिकल कराने ही ले जाया गया था। जब वो वहां से लौट रहे थे और मीडिया उनसे सवाल ही कर रही थी कि जो उनका बेटा था, करीब 12 घंटे अभी नहीं बीते थे कि जो सुपुर्दे खा किया गया था लड़के की, उनकी मिट्टी हुई थी और उसी को लेकर सवाल हुआ था। और जैसे ही अशरफ बोलने की कोशिश करता है कि गुड्डू मुस्लिम, और उसी वक्त 3 हमलावरों में से एक आता है और अतीक की सर पर गोली मार देता है। उतने में जैसे ही गोली की आवाज बगल में खड़े अशरफ को लगती है और जैसे ही वो चौंकता है उसको भी गोली मार दी जाती है, क्योंकि वो बच इसलिए नहीं पाता क्योंकि जो अतीक और अशरफ के दोनों ही हाथों में एक ही हथकड़ी लगाई गई थी और दोनों को वहीं लगातार करीब 10 राउंड गोलियां मारी जाती हैं और ऑन स्पॉट उनकी मौत हो जाती है। जिसने भी इस खबर को सुना सन्न रह गया। लेकिन सवाल पुलिस को लेकर खड़े हुए, क्योंकि जब योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस नीति की बात करते हैं, तमाम लोगों को सुरक्षा देने की बात करते हैं, तो सवाल ये उठता है कि जो पुलिस की कस्टडी में है, आरोपी हो अलग बात है, लेकिन जो पुलिस की कस्टडी में है उन पर कुछ लोग आते हैं और किस भेष में आते हैं, क्या बनकर आते हैं। सवाल यही है कि जो पुलिस का घेरा था उसमें कैसे आ गए, और मीडिया सवाल कर रही थी, और आते हैं वहीं पर गोली मार देते हैं और 10 राउंड गोली मारते हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई भी रिएक्शन उस वक्त नहीं होता है। सवाल इस बात का है। उसके बाद जब ये गोली लगातार चलाते रहते हैं, उसमें जय श्री राम के नारे भी सुनने को मिलते हैं। उसके बाद वो बंदूक वहीं पर छोड़कर और हाथ उठा लेते हैं और सरेंडर कर देते हैं। उसके बाद पुलिस उन लोगों को थाने ले जाती है। उसके बाद जब ये तमाम चीजें होती है और सोशल मीडिया पर चलता है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी इस पर रिएक्शन आता है और बताया जाता है कि वो सख्त नाराज हैं और करीब 17 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। डीजीपी को तुरंत प्रयागराज भेजा गया है और प्रयागराज में 144 धारा लागू कर दी गई है। साथ ही कानपुर में या जो भी ऐसे संवेदनशील जगह हैं, स्थान हैं, शहर हैं, वहां 144 लागू कर दिया है। पुलिस की भारी बल तैनात कर दिया गया है और लगातार ये कहा जा रहा है कि माहौल न बिगड़ने पाए, क्योंकि जिस तरह का अभी यह हादसा हुआ है ये बहुत बड़ा सवाल कर रहा है, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहा है। और एक बहुत बड़ी खास खबर हम आपको बता दें कि इस मामले के बाद सरकार ने विपक्षी तमाम पार्टियों के नेताओं को नजरबंद कर दिया है, बिल्कुल भी। और जितने भी कार्यालय हैं, वो चाहे समाजवादी का हो, बसपा का हो या कांग्रेस का हो, वहां पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि माहौल न बिगड़ने पाए। और अगर प्रयागराज की खास हम बात करें तो वहां पर जो संवेदनशील इलाके थे या जहां अतीक के चाहने वाले ज्यादा हैं, जहां उनके सपोर्टर ज्यादा है, वहां पर भी भारी पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। लेकिन सवाल फिर वही है कि इस पर जो इस तरह की हत्या हुई है, आरोपी हो एक अलग बात है, उनके साथ ऐसी घटना बहुत स्तंभ कर देने वाली है, लोगों को सोचने पर मजबूर कर देने वाली है कि भाई साहब एक आरोपी है जो पहले से, जिसका मामला कोर्ट में चल रहा है, जिसको सजा मिल चुकी है, जिसके बेटे को इनकाउंटर कर दिया गया है, जिसकी बीवी भागी हुई है, जिसकी मिट्टी में भी नहीं जाने दिया परिवार वालों को, उसके बाद ऐसी हत्या होना बहुत बड़े सवाल खड़े करती है पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए। अब देखना यह होगा कि जो उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में, इसके बाद क्या निकल कर आता है। और ये जो 3 शख्स थे ये कैसे आए, क्योंकि एक पुलिस का घेरा होता है। जब आरोपियों को ले जाया गया था मेडिकल के लिए और वो आ रहे थे और मीडिया से सवाल कर रहे थे, तो जो घेरा था इतनी आसानी से कैसे वो आ जाते। वहां पर जो एक महिला थी उनका भी ये आया है रिएक्शन कि पुलिस के ही
संरक्षण में ये हुआ है, पुलिस की ही जानकारी में ये हुई है, तो ये सवाल खड़ा करती है पुलिस को लेकर कि आखिर इतनी जो पहले से इतना बड़ा मामला चल रहा हो, लगातार तमाम देश की मीडिया इस पर सवाल कर रही हो, कहीं भी आना जाना हो, ये मीडिया कवरेज का हिस्सा बना रहा हो, उसके बाद इस तरह की घटना हो जाना, ये बहुत बड़ा अपने आप में सवाल है। अच्छा, अगर हम बात करें इस पूरे मामले के बाद जो सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर अब दो भागों में लोग बंट चुके हैं। एक वो जो ऐसी घटनाओं पर निंदा अपनी जाहिर कर रहे हैं, और जाहिर करना लाजमी भी है। कोई भी, मुझे नहीं लगता कि कोई भी अतीक के सपोर्ट में खड़ा होगा, क्योंकि जो उनका भूतकाल रहा है, जिस तरह का उनका अपना माफियागिरी जो एक टैग लगा रहा है, और जो तमाम चीज़ें उन्होंने की, चाहे उमेश खान हत्याकांड की बात हो या जितना उनका भी पुराना केसेस रहा है, लेकिन उसमें कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा। लेकिन ये जो घटना हुई है, इसका समर्थन करने वाले जो लोग हैं, उनसे सवाल ये है कि अगर समाधान हत्या ही है और बंदूक चलाकर कनपट्टी पर गोली मारना ही है, तो फिर कोर्ट कचहरी बंद कर देना चाहिए। और ये बहुत ज़रूरी मुद्दा है, क्योंकि जो बेहतर समाज की बात करता है, जो बेहतर समाज बनाने की बात करता है, वो ऐसी चीज़ों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करेगा कि जो पहले ही पुलिस की कस्टडी में हो, जिसका मामला कोर्ट में चल रहा हो, और जिसके बेटे की का इनकाउंटर कर दिया गया हो, और उसके साथ भी ऐसी घटना हो जाए, कनपट्टी पर रखकर गोली मारी जाए, और गिरने के बाद करीब 10 राउंड गोली मारी जाए, और जय श्री राम के नारे लगाए जाए। जब सोशल मीडिया पर इससे संबंधित वीडियो चल रही है, तो वहां भी जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। सवाल यही है कि क्या जय श्री राम ऐसी चीजों का सपोर्ट करते, श्री राम ऐसी चीज़ों का सपोर्ट करते कि आप किसी की हत्या कर रहे हो और उसमें उनका नाम का प्रयोग किया जा रहा है? तो ये बहुत बड़ा सवाल है। मुझे नहीं लगता कि ये बेहतर समाज का एक हिस्सा होगा, और कहीं ना कहीं इस तरह की जो घटना है, जो पुलिस के घेरे में जाकर किसी की हत्या करना हो, ये एक बेहतर समाज का हिस्सा नहीं है। हाँ, कहीं जंगल में, जंगल राज में ये होता होगा, तो आप उसका समर्थन कर सकते हैं। हम एक बेहतर समाज के लोग हैं, और हम इसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते हैं। क्या कुछ हुआ हमने आपको बता दिया, मोटी मोटी चीज़ इसमें यही। उच्च स्तरीय जांच का आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दे दिया है, डीजीपी को प्रयागराज भेज दिया, 144 धारा लगा दी गई है, 17 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं। ये तमाम मेन चीज़ है। और एक और खास चीज़ है कि तमाम विपक्षी पार्टियों के जितने बड़े नेता हैं, उनको नजरबंद कर दिया गया है, और जो भी उनके पार्टी दफ्तर हैं, कार्यालय हैं, वहां पर भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई है। अब देखना यह होगा कि सुबह में इस पर क्या अपडेट आता है, क्या रिएक्शन विपक्षी पार्टियों के नेताओं का आता है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्या इस पर जवाब आता है। वो भी जब मीडिया से मुखातिब होंगे, या जितने भी और सत्ताधारी पार्टी के तमाम बड़े नेता हैं, इस पर क्या कुछ कहते हैं, हम आपको पहुंचाते रहेंगे। और क्या कुछ है, अच्छा, हमारी भी आपसे रिक्वेस्ट है, कोई भी ऐसी आपत्तिजनक पोस्ट ना करें सोशल मीडिया पर, जिससे माहौल बिगड़ सके। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए, ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी टाइम्स। मैं फरहान आकिब खान, मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।